अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बअदी अबदा। सदक़ल रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस 10 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर आप हजरात मुझे समाअत करें। अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने एक हदीसे मुबारक की तिलावत की, जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ी है। अगर तुम अपने आप को उन दोनों से वाबिस्ता रखोगे, अपना रिश्ता उन दोनों चीजों से मजबूत रखोगे, तो कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते। वो दोनों चीजें क्या हैं? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहली चीज किताबुल्लाह है और दूसरी चीज सुन्नते रसूल है, मेरी सुन्नते मुबारका है। आप हजरात ने आज जुमा में हजरत अल्लामा मौलाना अजहर रजा अजहरी मिसबाही का खिताब समाअत किया। उसी का ततिम्मा और तकमिला बन करके मैं हाजिर हुआ हूं। उस खिताब का एक पसमंजर है कि भावानान से एक फितना खड़ा होता है। वो फितना पुरनी डी में अपना पैर जमा लेता है और धीरे धीरे हसला की सरजमीन पे भी वो अपना कदम फैलाना शुरू करता है। उसी फितने के पस मंजर में आज हजरत अल्लामा अजहर रजा अजहरी का खिताब था जुमा में। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो फितना ये कहता है कि आप मुरीद हो जाओ, आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रोजे रखने की जरूरत नहीं है, आपको हज करने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, ये दीन में दखल अंदाजी है और अल्लाह के रसूल दीन में सिफारिश को कबूल नहीं करते, तो दखल अंदाजी कैसे कबूल करेंगे? ये एक दखल अंदाजी है। अल्लाह के रसूल के सामने एक बार मदीने की सरजमीन पे फातिमा बिनते जहश एक सहाबिया थी, उनसे एक चोरी हो जाती है। हुक्म नाफिज हो जाता है कि फातिमा बिनते जहश का हाथ काटा जाएगा। मदीने में कोहराम मच जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, फातिमा बिनते जहश के कबीले वाले मशवरा करते हैं कि अल्लाह के रसूल के सामने किसी को सिफारिशी बना करके भेजा जाए और कहा जाए, या रसूल अल्लाह, फातिमा को माफ कर दिया जाए, फातिमा को बख्श दिया जाए, फातिमा को माफ कर दिया जाए। लोग मशवरा करते हैं कि इस काम के लिए किसको भेजा जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मशवरा ये होता है कि इस काम के लिए अल्लाह के रसूल के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को भेजा जाएगा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को बुलाया जाता है। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से कहा जाता है, ऐ ज़ैद, अल्लाह के रसूल के पास जाइए और उनसे सिफारिश कीजिए, वो आपकी बात कभी भी रद्द नहीं करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाते हैं।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बताओ ज़ैद कैसे आना हुआ है, क्यों आए हो? अल्लाह के रसूल के सामने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा बिनते जहश के मामले को लेकर के आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि उससे कुछ फिदिया ले लिया जाए, उससे कुछ माल ले लिया जाए और फातिमा को छोड़ दिया जाए, उसे माफ कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अतशफ़अु फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाहि या उसामा, ऐ उसामा, क्या अल्लाह की शरीयत में तुम सिफारिश भी, क्या अल्लाह की शरीयत में तुम सिफारिशी बन करके आए हो? क्या अल्लाह ने जो सजा मुकर्रर की है, अल्लाह ने जो सजा और हद मुकर्रर की है, उसमें तुम सिफारिश बन करके आए हो, उसमें तुम सिफारिश करने के लिए आए हो? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल हजरत उसामा से फरमाते हैं, ऐ उसामा, उन लोगों से जाकर के कह देना जिन लोगों ने तुम्हें सिफारिशी बना करके भेजा है कि ये तो फातिमा बिनते जहश का मामला है। अगर इस जगह पे फातिमा बिनते जहश की जगह पे फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मोहम्मद अरबी उसका भी हाथ काट देता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो दीन में अल्लाह के रसूल ने जब सिफारिश को कबूल नहीं किया तो दखल अंदाजी कैसे कबूल करेंगे? और आज एक फितना उठता है और कहता है कि नमाज ना पढ़ो, रोजे ना रखो। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी पर नमाज माफ होता तो वो अल्लाह के रसूल होते। अल्लाह के रसूल मर्ज के आलम में हैं। सहाबा कहते हैं, हमने क्या देखा कि अल्लाह के रसूल बैठ बैठ करके मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। जब चला नहीं गया तो अल्लाह के रसूल ने अपने पैर को घिसेटना शुरू किया और घिसेट करके मस्जिद की जानिब जाने लगे। सहाबा कहते हैं, हमसे ये मंजर देखा नहीं गया। हम लोग करीब आए और अल्लाह के रसूल को उठा करके मस्जिद ले गए ताकि आप नमाज अदा कर सकें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए कि जब अल्लाह के रसूल ने इन हालतों में भी नमाज तक नहीं की, जब अल्लाह के रसूल पर इन हालतों में भी नमाज माफ नहीं था, तो आप पर कैसे नमाज माफ हो जाएगी? आप जरा गौर कीजिए। और एक इंसान आपसे आके कहता है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप कबूल कर लेते हैं, आप उसकी बातें मान लेते हैं। अपने अक्ल के दरवाजे को दस्तक दीजिए, अपने अक्ल से पूछिए, अक्ल खुद बताएगी ये पीरी और मुरीदी नहीं, ये सरासर जहालत है। हजरत उमर फारूक को जब नमाज की हालत में नेजा मारा जाता है, बेहोश होकर के गिर जाते हैं, मुसल्लाए इमामत में उनको नेजा मारा जाता है, वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। जब होश आता है तो जानते हैं क्या पूछते हैं? वो ये नहीं पूछते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, वो ये नहीं पूछते हैं कि मेरा बेटा कैसे है, मेरी बीवी कैसे है, मेरा कातिल कहाँ है, तुम लोगों ने उसे पकड़ा है या नहीं। वो एक ही सवाल करते हैं, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है, क्या नमाज मुकम्मल हो गई है? मेरे अजीजों, तो नमाज इतनी अहम चीज है, इसके बावजूद एक इंसान आपसे आकर के कहता है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप उसकी बात मान लेते हैं। हैरानी होती है आपकी अक्लों पर। आपके अक्लों पर क्या पर्दा पड़ गया है? आपने अपनी अक्लों को कहाँ रख दिया है? अभी भी आपके सामने वक्त है, होश के नाखून लीजिए, अपने आप को संभालिए। अगर कोई ऐसा इंसान इस तरीके का फितना आपके सामने खड़ा करता है तो आप उसे कह दीजिए कि तुम इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान हो। वक्त है, अपने आप को संभालिए। आखिरी बात मैं आपसे करके गुजर जाना चाहता हूं। ये वक्त है आपको अपने आप को संभालने का, अपने आप को राह रास्त पे लाने का। अगर इस वक्त आपने अपने आप को संभाला नहीं तो यकीन मानिए मरने के बाद
आपको कोई चीज फायदा नहीं देगी। बगदाद में एक बुजुर्ग चौराहे पे खड़े होकर के सदा लगा रहे थे। बगदाद के लोग जमा हो जाते हैं, बुजुर्ग से पूछते हैं क्या कर रहे हो। वो बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान दूरी हो गई है, मैं उस दूरी को पाटने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने की कोशिश कर रहा हूं। बगदाद के लोग उस बुजुर्ग पर हंसते हैं और चले जाते हैं। दूसरे दिन वही बुजुर्ग बगदाद के एक कब्रिस्तान में जाकर के खड़े होकर के सदाएं लगा रहे हैं। फिर बगदाद के लोग जमा होते हैं और उस बुजुर्ग से पूछते हैं आप यहां क्या कर रहे हो। वो बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान दूरी हो गई है, अल्लाह का बंदों से रिश्ता कट गया है, मैं अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूं। बगदाद वाले कहते हैं कि कल भी आप यही काम कर रहे थे बगदाद के चौराहे पे खड़े होकर के, और आज आप यही काम कर रहे हैं बगदाद की कब्रिस्तान में खड़े होकर के। तो बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। बुजुर्ग ने कहा था हाँ, कल जब चौराहे पे खड़े होकर के मैं अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह करा रहा था तो खुदा तो मान रहा था, लेकिन ये बंदे नहीं मान रहे थे। आज जबकि कब्रिस्तान में अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह करा रहा हूं तो बंदे तो मान रहे हैं लेकिन खुदा नहीं मान रहा है। तो कबल इसके कि यही मामला आपके साथ हो जाए, यही वक्त आपका आ जाए, आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने आप को संभालिए और वक्त है कि किताबुल्लाह से, कुरान मुक़द्दस से और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। अगर कोई इंसान किताबुल्लाह के खिलाफ बातें करता है, अगर कोई इंसान सुन्नते रसूल के खिलाफ बातें करता है तो कभी भी आप उसके बहकावे में मत आइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।